दीगर आमलों की तरह या दीगर मौलवियों तरह ये नहीं कहूंगा कि बस आप इतने अल्फाज बोलें तो आप इतने करोड़ों का वजीफा है, इतने करोड़ मिल जाएंगे, इतने अरब मिल जाएंगे, ऐसे ये लालच वाली बात बिल्कुल झूठी होती है। ये बहुत सारे जो मौलवी नाम निहाद और जो लोग नाम निहाद आमिल यूट्यूब पे बैठ के आपको कहते हैं कि आप बस एक रात में ये कर दें तो जनाब इतने करोड़ों रुपया आपको मिल जाएगा, इन लोगों को शर्म नहीं आती। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल का अमल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चाहने वाले, मेरे शागिर्द, मेरे सब्सक्राइबर, अल्लाह ताला उनको खैर आफियत अता फरमाए और वो खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी हाँ, थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा। आज का जो वजीफा है, आज का जो वजीफा है वो सूरह फातिहा के मुताल्लिक है। सूरह फातिहा की बरक़ात बेशुमार बरक़ात हैं। अगर इसको बयान करने में आए तो यकीन करें सारी जिंदगी गुजर जाएगी। उसकी बरक़ात जौन सी हैं वो बयान करने से कासर हैं। इंसान तो कासर नहीं कर सकता मासवाए अल्लाह के। तो लिहाजा आज का जो मेरा वजीफा है, आज का जो मेरा अमल है, अगर आप इसको अपने पल्ले से बांध लें तो यकीन करें आपकी जिंदगी जौन सी है वो बदल कर रह जाएगी। जी हाँ, पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो लोग बाकायदा पूरे कानून के साथ कोई भी दुनिया का काम करते हैं तो वो सरअंजाम होता है और उसका जो नतीजा है वो पॉजिटिव आता है। तो लिहाजा आज का जो मेरा अमल है सूरह फातिहा के मुताल्लिक, आप कोशिश करें कि आप 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और 5 वक्त की नमाज के बाद आपने सूरह फातिहा 141 मरतबा पढ़नी है। जी हाँ, थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है तगड़ा अमल, सूरह फातिहा का तगड़ा अमल। जी हाँ, तगड़ा अमल है। अगर आप सूरह फातिहा को हर नमाज के बाद 141 मरतबा पढ़ लें तो यकीन करें चंद दिन के बाद आपकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। जो लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, जो लोग ये रोना रोते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जो लोग ये रोना रोते हैं हमें काम नहीं मिलता, जो लोग ये रोना रोते हैं कि हमसे काम छिन गया है, जो लोग ये रोना रोते हैं कि हमारी जमीन के ऊपर कब्जा हो गया है, दुश्मन हम पे गालिब है, तो जनाब आज का फार्मूला अपने पल्ले से बांध लें। सूरह फातिहा को यानी कि अलहम्दु शरीफ को आप हर नमाज के बाद 141 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें तो यकीन करें ये सारे रोने खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं काम करते होते हैं, काम के दौरान नमाज तो वो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको कोई 15-20 मिनट या आधा घंटा नहीं मुयस्सर होता, जिसकी वजह से वो ये अमल नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए आसानी भी है, उनके लिए आसानी भी है। आपने क्या करना है, आपने इशा की नमाज अदा करनी है और इशा की नमाज के बाद आपने मुसल्ले से उठना नहीं है। वहीं पर बैठ के आपने 786 मरतबा सूरह फातिहा अदा कर देनी है। यानी कि 786 मरतबा सूरह फातिहा अदा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग लें और जनाब आपका अमल तमाम हुआ और आप फिर खाना खाएं, फैमिली से मिलें, गप्पे शप्पे मारें। ये आपका एक अमल है। अगर आप नमाज के बाद, हाँ नमाज के बाद थोड़ी सी ये रूटीन बना ले कि जब हर नमाज के बाद आप जौन सा फर्जों के बाद आयतल कुर्सी तो जरूर पढ़ते होंगे और जो लोग नहीं पढ़ते तो उन्हें पढ़नी चाहिए। तो फिर उसके बाद आप इतना कर सकते हैं कि हर नमाज के बाद आप 9 मरतबा सूरह फातिहा जरूर पढ़ा करें। 9 मरतबा पढ़ ली, आप उंगलियों पे काउंट कर लें, आपने 9 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और फिर उसके बाद आप रात को तमाम कामों से फारिग हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने मजदूरी करनी होती है वो खाना खुना टाइम से खा लेते हैं, फिर उसके बाद इशा की नमाज पढ़ के फिर उसके बाद 786 मरतबा आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है आमीन तक। और मैं जो कसरत से विरद करता हूँ सूरह फातिहा का, और एंड पे मेरी आदत है, ये बचपन से मेरी आदत है कि जब मैं वलद्दालीन आमीन करता हूँ तो 3 मरतबा बोलता हूँ आमीन आमीन आमीन। ये मेरी एक आदत है। मेरी आदत ने मुझे बहुत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत कुछ अता फरमाया। तो लिहाजा अगर आप 1 मरतबा भी आमीन कहते हैं तो ठीक है, अगर 3 मरतबा भी कहते हैं तो सोने पे सुहागा है। आप रात को इसमें कोई खास पाबंदी नहीं है, ना खाने पीने की पाबंदी है, ना कोई जलाली जमाली आपकी पाबंदी है, दुनिया की कोई पाबंदी नहीं। जस्ट आपने इतना करना है कि आपने इशा की नमाज के बाद आपने 786 मरतबा
आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। यानी कि अलहम्दु शरीफ जब आप शुरू करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है आपकी मर्जी, अगर नहीं पढ़ना तो कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दुरूद शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पढ़ लिया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप पूरी अलहम्दु शरीफ पढ़ें, यानी कि आपने आमीन तक एक मरतबा आमीन कह दिया या 3 मरतबा आमीन कह दिया तो बहुत अच्छा है। तो लिहाजा आपकी जिंदगी चंद दिन के बाद बदलना शुरू हो जाएगी, आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, आपकी गुर्बत भी खारिज होना शुरू हो जाएगी। और मैं ये दीगर आमलों की तरह या दीगर मौलवियों तरह ये नहीं कहूंगा कि बस आप इतने अल्फाज बोलें तो आप इतने करोड़ों का वजीफा है, इतने करोड़ मिल जाएंगे, इतने अरब मिल जाएंगे, ऐसे ये लालच वाली बात बिल्कुल झूठी होती है। ये बहुत सारे जो मौलवी नाम निहाद और जो लोग नाम निहाद आमिल यूट्यूब पे बैठ के आपको कहते हैं कि आप बस एक रात में ये कर दें तो जनाब इतने करोड़ों पे आपको मिल जाएगा, इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इंसानों को मिसगाइड करते हैं। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए, मेरी दुआ है। लेकिन बात किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। आप हकीकत बयान करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले, अल्लाह का कलाम पढ़े और उसमें ऐसी बरकत पैदा हो जाएगी, ऐसी बरकत पैदा हो जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता जो सा वो आपके असबाब बनना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो गुर्बत है, आपके जो मसले मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं होता कि आपने बस ये एक रात को रात को आप एक लफ्ज पढ़ेंगे, इतनी मरतबा पढ़ेंगे और आपको सुबह करोड़ोंपति मिल जाए, करोड़ोंपति हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब ढोंग है, बकवास है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने एक तरीका बनाया, अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए। बस ये लोग लोगों के जज्बात से खेलते हैं। तो लिहाजा सूरह फातिहा के मुताल्लिक़ मैं ये बात करूँगा कि सूरह फातिहा की जो बरक़ात हैं, मैंने पहले भी कहा है, इसके जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान करने से मैं तो कम से कम कासिर हूँ। जितना भी ज़हीन इंसान है, जितना भी पढ़ा लिखा है, दर्जा मुफ्ती पे अगर है तो वो भी इसके फ़ज़ाइल बयान नहीं कर सकता, वो दायरे से बाहर है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं कि जो सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स है उसके घर में गुर्बत बिल्कुल नहीं रहती, वो बड़े मसले मसाइल से निकल जाता है। अल्लाह ताला उस पर बेशुमार अपनी रहमतों की बारिश करना शुरू कर देता है। तो लिहाजा इस अमल को अपने पल्ले से बांध ले। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें कोई इसमें आज़म दे, हमें कोई पढ़ाई दें, हम ऐसे करें ऐसे करें। सूरह फातिहा से बढ़कर मैं समझता हूँ कोई भी बड़ा इसमें आज़म नहीं है। अल्लाह ताला के जितने भी कलाम हैं, और यकीन करें तमाम फार्मूलेशन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के फ़ायदे के लिए कुरान पाक में जो सा दिया है उससे हम इस्तेफ़ादा नहीं उठाते और हम गैर यकीनी के शिकार हो जाते हैं कि लो जी हमने तो 20 दिन पढ़ी है। हमने, अगर आपने पढ़ी है तो कोई एहसान नहीं किया। आप जो बारगाह इलाही में जो पैगाम है आपका, वो शायद आपका 20 दिन के बाद पहुंच रहा है, शायद 2 महीने बाद पहुंच रहा है। लेकिन हिम्मत ना हारिएगा, आप कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह सूरह फातिहा का विर्द शुरू कर दें, अल्लाह ताला जनाब आप पे मेहरबान होना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो सूरह फातिहा पे थी, आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग तस्खीर जन्नात में आना चाहते हैं, जो चिल्ला कशी करना चाहते हैं, मेरी उस्तादी शागिर्दी मैं बाकायदा करता हूँ और उसकी मैं फ़ीस भी चार्ज करता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है, मैं खुल के कहता हूँ कि मैं अगर उस्तादी शागिर्दी फ़ीस लेके करता हूँ तो मैं पूरी रहनुमाई भी करता हूँ, बज़रिए व्हाट्सएप ट्रेनिंग देता हूँ और पूरी रहनुमाई भी करता हूँ। आगे उन लोगों की किस्मत है वो कितने कामयाब होते हैं और वो कितने मेहनती हैं। आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सारी वीडियो अमल पे मुहित आपको आपके सामने पेश करता रहूँगा। इंशाल्लाह नए अमल तक डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।